नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम अपने आप को ज्ञान की, मुक्ति के और वैराग्य के रास्ते पर ले जाने के प्रयास में आपसे यही संवाद का जो ज़रिया है, इससे हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम उस स्थिति को पहुंच सकते हैं और कैसे हम उन बातों को जान सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में उन निर्णयों को ले सकें और उसको जो है समझ सकें। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इदम कृतम इदम नेति द्वंद्वैर मुक्तम यदा मना धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। यह किया गया है और ये नहीं किया गया है। इस प्रकार के संघर्ष से जब मन मुक्त हो जाता है तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। तात्पर्य क्या है कि ये जो सूत्र है बिल्कुल सीधा है। जब मन या किया या नहीं किया इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, तब अर्थ, धर्म, काम आदि सभी पुरुषार्थों के संग मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। तभी मनुष्य पूर्ण रूप से निरपेक्ष अर्थात मुक्त होता है। तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति कि ये किया है ये नहीं किया, जब द्वंद्व की ये अवस्था से मुक्त होता है, जो द्वंद्व उसका चलता रहता है, जो द्वंद्व उसके साथ हमेशा उसको चलाए रखता है, मन में जो एक युद्ध चलता रहता है, वो जब समाप्त होता है, उसका जब अंत होता है, तब जो है आपको उदासीनता वो नज़र आती है, वो न्यूट्रलिटी आती है, वो किसी भी सांसारिक विषय के प्रति आपका जो लगाव है वो नष्ट होता है। तो तभी उसे किसी इच्छा की अपेक्षा नहीं होती। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी आपकी आसक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तभी वो मुक्त होता है। अपेक्षाएं ही परतंत्र बनती हैं, गुलाम बनाती हैं, और गुलाम कभी भी सुखी नहीं रहता। जब तक आप गुलाम हैं अपने मन के, अपने विचारों के, किसी के भी, तब तक आपको जो है सुख नहीं मिल सकता। इसलिए अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र करिए। अपने बुद्धि से, अपने होश से जो है निर्णय ले सकें। यही जो है स्वतंत्रता की परिभाषा है। अतः इच्छाओं का त्याग कर देना ही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। जब इच्छाएं आपकी नष्ट होती हैं, जब उसका आप त्याग करते हैं, तभी जो है आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं, जब तक वासनाएं हैं, तभी तक ये आपको जो है परेशान रखती हैं, तभी तक आपको ये जो है इस संसारिक जीवन में उलझाए रखती हैं। सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन दैट कि आप सब कुछ लीव कर दें, आप सब कुछ जो है छोड़ दें, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपा ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। विषयों का द्वेषी विरक्त है, विषयों का द्वेषी विरक्त है, अर्थात विषयों का द्वेषी वह है जिसकी समस्त आसक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। जो विषय लोलुप रागी है, जो ग्रहण तथा त्याग दोनों से रहित है, वो ना विरक्त है ना ही रागवान है। तात्पर्य क्या है कि जो विषय वासनाओं का लोभी होता है वह रागी है, अर्थात जो विषय वासनाओं का लोभी है, जो उसको प्राप्त करना चाहता है, वही रागी है। वही जो है उसी के अंदर जो है ये सारी भावनाएं भरी हुई हैं। उसे हर पल विषय भोग की ही इच्छा बनी रहती है। वो हर पल जो है विषय भोग की जो है इच्छा लिए घूमता रहता है, और उसका जो पूरा का पूरा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने में लगा रहता है। उसका सदैव यही प्राप्त करने में मन लगा रहता है कि उसे कितना ज़्यादा सब कुछ मिल जाए ताकि वो भोग कर सके। किसी भी चीज़ का भोग, देखने का, सुनने का, खाने का, जितना सब कुछ है वो सब कुछ भोगना चाहता है। एक चीज़ भोग लिया, अब दूसरा, अब एक चीज़, फिर दूसरा। तो ये जो आसक्ति बनी रहती है वही फिर उसके दुख का कारण बनती है, क्योंकि उसकी पूर्ति ना होने के बाद वो सीधा जो है दुख का रूप लेता है और उसे परेशान करता है।
वो अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के हित को भी चिंता नहीं करता, बल्कि वो स्वयं सुखी होने के लिए दूसरों के हितों को भी छीन लेता है। तात्पर्य यही है कि वो अपने सुख के लिए, वो अपने लोभ के लिए, वो अपने भोग के लिए दूसरों की जो हित हैं, दूसरों के लिए जो चीज़ें बनी हैं उसको भी छीन लेता है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो रागी तथा विषय लोलुप को नीच से नीच कर्म करने में भी शर्म महसूस नहीं होती। यहाँ तक कि उनके बुरे परिणामों को भोगने के पश्चात भी उसकी विषयों में आसक्ति बनी रहती है, अपितु और अधिक बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता है। तात्पर्य यही है कि जब आप भोग की अवस्था में पहुंचते हैं और विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहती है, तब अगर उसके पश्चात आपको दंड भी मिलता है, उसके बाद भी उसके प्रति आपकी आसक्ति और बढ़ जाती है। तो चोरी से कमाए हुए धन, चाहे रिश्वत लेना हो या लोभ से अधिक बढ़ जाता हो, जिसके कारण उससे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा होने लगती है। तो जब आप इस तरीके से चोरी से पैसे कमाते हैं और उसका आप जो है चीज़ें भोग करते हैं, तब आपको उसके प्रति जो आपकी इच्छा है वो और तीव्र हो जाती है, वो और प्राप्त करने की कोशिश करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का स्तर कितना ज़्यादा है। वो इसी वजह से है कि जो व्यक्ति को प्राप्त होता है भोगने के लिए, वो उससे ज़्यादा जो है प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और वो जो है अपनी चीज़ों को बदलता रहता है, अपग्रेड करता रहता है और उसकी इच्छाएं मरते दम तक पूर्ण नहीं होती। ऐसे ही जो विषयों का दोषी होता है वो विषयों का विरोध करता है, वह व्यक्ति भी शांत नहीं रहता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विषयों के द्वेषी होते हैं, वो विषयों का विरोध करते हैं, वो व्यक्ति भी शांत नहीं रहते, क्योंकि समर्थन करना और विरोध करना ये दोनों बात जो है जुड़ी हुई हैं उस विषय चिंतन से। क्योंकि जिसको न इसे भोगना है, ना ही इसका जो है द्वेष करना है, वो तो शून्य अवस्था में है। वहाँ पे भोगना और भोगता और ग्रहण करता ये कुछ भी बचा ही नहीं, सब शून्य हो गया। उसका चिंतन सभी विषयों को अच्छा बुरा बताने में ही निकल जाता है। जो द्वेषी है वो बस हमेशा यही बात बताता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसका जो पूरा समय है वो सिर्फ इसी में निकल जाता है कि व्हाट द थिंग्स आर राइट एंड रॉन्ग, आप क्या चूज कर सकते हो, व्हाट इज द योर पर्पस। और वह संसार, घर परिवार, धन संपदा, पत्नी, बच्चे, काम क्रोध सबके बारे में अपशब्द ही कहेगा, बुरा ही कहेगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आप ऐसे देखेंगे कि जो हमेशा जो है बुरा ही बोलते हैं, हमेशा जो है अपशब्द ही निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सांसारिक विषय के प्रति उनकी जो आकांक्षा है, एक है कि जिसको जो है उससे लगाव है, एक है जो उसको घृणा है। तो ना तो लगाव होना चाहिए ना ही घृणा होना चाहिए। ये स्थिति होती है एक स्थित प्रज्ञ की, एक शून्य अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति की, एक आत्मज्ञानी की। अतः इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भोगी और त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, चाहे आप भोगी हों और चाहे आप त्यागी हों। ये दोनों जो है व्यक्ति अशांत होते हैं, दोनों के मन भी अशांत होते हैं। अगर वो अशांत है तो जाहिर सी बात है कि उनका मन अशांत होगा, शरीर अशांत होगा। मोक्ष वही होता है जिसमें मन पूर्ण तथा शांत हो जाए, द्वंद्व रहित हो जाए। जैसा मैंने बताया कि मोक्ष वो अवस्था है जहाँ पर मन पूर्ण रूप से शांत हो, न भलाई न बुराई, न प्रशंसा न निंदा, तो किसी प्रकार का द्वंद्व न रह जाए। विचार तथा विकल्प दोनों ही शून्य हो जाएं, चाहे विचार हो और चाहे विकल्प हो, ये सब जो है शून्य हो जाने चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग तथा विराग, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, प्राप्त करना तथा त्यागना, संसार और संन्यास, भोग तथा त्याग इत्यादि द्वंद्वों से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, अर्थात वही वीतरागी है, वही अनासक्त है और वही निर्द्वंद है। उसी को शांति की प्राप्ति होती है और वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं होता जहाँ पहुँचना हो, अपितु मन की ऐसी शांत अवस्था ही मोक्ष है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इस स्थान पर चला जाऊंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगी।
जैसे लोग काशी चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, ऋषिकेश, किसी तीर्थ स्थान में उनकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि उनके मोक्ष प्राप्ति हो गई। मोक्ष कहीं भी आपको प्राप्त हो सकती है, आपके घर पर कहीं पे भी। बस तात्पर्य यही है कि मोक्ष होने का मतलब कि आप जो है इस द्वंद्व से बच सकें, आपके अंदर इनके प्रति विरक्ति हो, इनके प्रति कोई लगाव ना हो, और मन की ऐसी दशा हो जहाँ पे वो बिल्कुल शांत हो, एकदम शांत की अवस्था में हो। तो वो जो द्वंद्व का एक हमेशा चलता रहता है आपके मन में, वो शांत होना बहुत ज़रूरी है उस मोक्ष के लिए। आप कहीं भी हैं, आपको वहीं पे मोक्ष मिल जाती है। हेयोपदेयता तवात संसार विटपंकुरा स्पृहा जीवति यवदे निर्विचार दशास्पदम। जब तक वासना है तब तक निश्चय पूर्वक अविवेकी विचार शून्य दशा में जीवित रहता है। जैसा मैंने बताया कि जब तक वासना है तब तक जो अविवेकी व्यक्ति है वो निश्चय पूर्वक जो है विचार शून्य दशा में जीता है। उसके पास किसी भी प्रकार के ऐसे विचार नहीं हैं जो उसको विवेकी बना सके। त्यागने तथा ग्रहण करने की वृत्ति ही संसारिक रूपी वृक्ष का अंकुर है। ताज इसका मतलब है कि हेयता तथा उपादेयता को संसार रूपी वृक्ष का अंकुर कहा गया है। हेय का अर्थ होता है निरर्थकता और उपादेयता का अर्थ है उपयोगिता। तो निरर्थकता और उपयोगिता, इसका जो भेद है वो सार्थकता तथा निरर्थकता की कसौटी पर विश्व का सारा व्यवहार चलता है। संसारी जब तक तृष्णा के प्रभाव में बहता रहता है तब तक वह अविवेकी बना रहता है। जब तक उसका मन शांत नहीं हुआ, जब तक उसका तृष्णा शांत नहीं हुआ, वो जो है तृप्त नहीं हुआ, तब तक जो है वो अविवेकी बना रहता है, तब तक वो जो है मूर्खतापूर्ण कार्य करता रहता है। तो तृष्णा का अर्थ होता है और जो आपका तृष्णा है, जो प्यास है, जो भूख है कि कोई भी चीज़ हो और ले आओ और ले आओ और ले आओ, तो ये जो प्रवृत्ति है कि एक ख़त्म होने के बाद एक ख़त्म होने के बाद एक, तो ये निरंतर चलता रहता है, इसका जो है अंत करना है। इसमें बस अर्थात संतोष ये शब्द कहीं भी नहीं आता। मतलब कि जो आप ये बात कहते हैं कि बस या संतोष जो प्राप्त होता है, ये शब्द जो है कहीं नहीं आता। जैसे जैसे भोगता है, भोग करने की आकांक्षा और बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति भोग करता है इन वस्तुओं का, इन संसारी विषय वासनाओं का, तो उसका जो है और ज़्यादा जो है आकांक्षा बढ़ती जाती है और इसमें तीव्रता बढ़ती है। ये जो है कहते नहीं कि इंक्रीमेंटल वे में नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। मतलब कि इतनी तेज़ी से बढ़ती है और इतने ज़ोर से बढ़ती है कि इसको फिर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। और जब तक इसमें ऐसी इच्छा बनी रहती है तब तक जीने की इच्छा भी बनी रहती है। तो जब तक ये इच्छा बनी रहती है तब तक जीने की इच्छा भी बनी रहती है। और तत्वज्ञानी वो भी भोगता है, परंतु बिना तृष्णा के। जो तत्वज्ञानी होते हैं भोगते तो वो भी हैं। इस शरीर को अगर आपको जिंदा रखना है तो आपको खाना खाना होगा, आपको कुछ ना कुछ तो खाना होगा। वो भी भोगता है, वो भी करता है, परंतु तृष्णा के बिना। मतलब उसका जो है ये नहीं कि और ले आओ और ले आओ। जहाँ पे उसका पेट भर गया, जहाँ पे उसको तृप्ति मिल गई, वहीं पे वो रुक जाता है। तो उसका ये नहीं है, वो ज़रूरत पे जीता है। जितने पे उसको शरीर को आराम मिल सके, जितने में वो जीवित रह सके, बस उतने के लिए जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो है वो खाता पीता है। विचारहीनता हेतु कारण बताया गया है तृष्णा को। तृष्णा जब तक बनी रहती है विकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सूत्र को पलट दिया जाए तो ये है भी कहा जा सकता है, तृष्णा को अगर समाप्त करना है तो विचार में जाओ। विचार से सार असार रूप दिखने लगेगा और असार की कैसी तृष्णा। मतलब कि आपको विचार में कूदना पड़ेगा। आपको जो है ये जो सार और असार का रूप दिख रहा है, यही जो है असार की ये जो तृष्णा है वो कैसे प्रकट हो रही है। तो बस समझने वाली यही बात है कि जो हमारे
हमारी जो प्यास है, हमारा जो तृष्णा है, हमारा जो विषय वस्तुओं के प्रति एक निरंतर चलने वाली भूख है, वो कैसे जो है ख़त्म होगी। तो प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेष एव ही निर्द्वंद्वो बाल वद्धि मनेवमेव व्यवस्थिता। प्रकृति में राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। राग के परिणाम स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है और जहाँ द्वेष होता है वहाँ से निवृत्ति होती है। अतः इन दोनों की परिस्थितियों द्वंद्वों से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुष के लिए जो भी स्थिति आती है वो उसमें वैसा ही होकर स्थित रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति उसको जो है डराती नहीं है, उसको जो है भटकाती नहीं है। तो इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु दो उपाय बतलाए गए हैं, पहला प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। जो इस जगत से मुक्ति के उपाय हैं वो दो हैं, पहला है प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आसक्ति तथा निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग। अब यहाँ पे जो प्रवृत्ति के अर्थ बताए हैं वो दो हैं, एक तो है आसक्ति और दूसरा है त्याग। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पूर्व में किए गए कर्मों का कारण यह जीवन प्राप्त हुआ है। तो जो भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनका यही मानना है कि जो जीवन में प्राप्त हुआ पहले से वही कर्मों का भोग करना है। भोग किए बिना मुक्ति मिलना संभव है। आत्मज्ञानी को भी पूर्व में किए गए कर्मों का भोगना ही पड़ता है। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर देता है और संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, ये उसका अहंकार कहलाता है। वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, हठयोगी है। हठयोगी भी हठपूर्वक इंद्रियों के कार्य को तो रोक सकता है, परंतु उसके भीतर वासनाएं चलती रहती हैं, प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण वह पाखंडी बन जाता है। प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले ये भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसका पूर्ण रूप से उपभोग करें। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ से मुक्त होना है तो उसको जो है पूर्ण रूप से उपभोग करें, जिससे उसके प्रति द्वेष तथा अप्रीति हो जाएगी और तुम्हें उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप उसका इतना यूज़ करिए कि आपको उससे द्वेष हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको शराब पीने की जो है आदत है, तो आप इतना पी लीजिए, इतना पी लीजिए कि मन ही ख़त्म हो जाए। आपको किसी चीज़ को खाने की बहुत इच्छा होती है, एक दिन बैठिए और इतना खाइए, इतना खाइए, उल्टी हो जाए, आपका उस वस्तु से जो है घिन आ जाएगी। तो अगर किसी चीज़ से मुक्ति पानी है तो उसका जो है पूर्ण रूप से उपभोग करो, उसके बाद जो है आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो विषयों में रस इस कारण आता है क्योंकि तुम उसका पूर्ण रूप से भोग नहीं करते हो, अधूरा ही भोग करते हो। अगर भोग हम पूर्ण रूप से करें, अगर उसी स्थिति में रह कर करें, तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, आप जो है संपूर्ण हो जाएंगे, फिर छोड़ना आसान हो जाएगा। इसके विपरीत निवृत्ति वाले लोग कहते हैं कि भोगों के द्वारा वासनाएं समाप्त नहीं होती, ये आकर्षण ही ऐसा होता है कि इसे जितना करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। परंतु ये जो वासनाएं हैं, ये जो भोग है, कहते हैं कि मैक्सिमम कर लो तो उसके बाद जो है इच्छा खत्म हो जाती है, परंतु इसमें ऐसा भी है कि कुछ भोगने के बाद इसमें इच्छाएं और बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। तो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। कहना वो यही चाहते हैं कि एक इच्छा पूर्ति होती है तो दूसरी जो है जागृत हो जाती है। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, देयर इज़ ऑलवेज अ ऑप्शन। तो ऑप्शन जो है वो हमेशा विद्यमान रहता है। इस प्रकार इच्छाएं अनेक होती हैं, वो भोग से कभी शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, अपितु तीव्र वेग से जलने लगती है, वैसे ही वासनाएं भोग से शांत नहीं हो सकती। अगर चलो हमने बता दिया कि वासनाओं से मुक्ति मिलेगी, तो वासनाएं जो हैं वो भोग से शांत होंगी नहीं। अगर वासनाओं का अंत करना है तो आप कितना भी भोग लीजिए, आप सदैव अशांत ही रहेंगे। इसलिए निवृत्ति अर्थात इनका त्याग करना ही एकमात्र उपाय है और यह दृढ़ निश्चय ही संभव है। परंतु अष्टावक्र तीसरी बात बतलाते हैं, वो प्रवृत्ति, आसक्ति तथा निवृत्ति त्याग दोनों को ही वासना का रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है, आसक्ति में वृद्धि होती है, तो निवृत्ति से छोड़कर भागने से जिद्द के साथ
त्याग करने से ज़्यादा प्राप्त करने की कामना से, तुक्ष का त्याग कर देने से, मोक्ष हेतु संसार और विषयों का त्याग कर देने से भी वासना और तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना बंधन है। निवृत्ति के द्वारा भी द्वेष का भाव पैदा होता है। अतः आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष आसक्ति तथा निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के सदृश द्वंद्व रहित होकर सरल तथा स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो द्वंद्व का सिलसिला चलता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है आपके बीच में ही, तो वहाँ पे इसी कारण है कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो सोच है, वही आपके आड़े आता है। तो उस स्थिति में बालक के सदृश जो है द्वंद्व से रहित होकर सरल और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना यही ठीक रहता है। स्वभाव से जो होता है वो कर लेता है, वासना से युक्त होकर आग्रह तथा हठपूर्वक कर्म नहीं करता और ना ही त्याग करता है। तो वासना से जो युक्त है उसका आग्रह हठपूर्वक कर्म नहीं करता और ना ही त्याग करता है। तो जो आत्मज्ञानी है, जिसको इस बात का बोध है, तो वो जो है सदैव उस आत्मा में, उस स्थिति में पहुंचकर अपने आप को शून्य की अवस्था में पाता है और इसमें लिप्त नहीं होता। यही हर एक व्यक्ति की जो है एक मिशन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसी जीवन में मुझे जो है वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना है, ताकि इस आवागमन के चक्र में मुझे भटकना ना पड़े। और ये अगर होश में रहे आपको, तो मुझे लगता है कि आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अन्य संतों ने प्राप्त किया वैसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी में वो क्षमता है, वो दम है जो आप कर सकते हैं और अपने आप को सुखी और शांत कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूँ कि इन बातों को समझ रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और जो भी इनसे परिचित है, जो ये बात नहीं समझते, उनको भी बताइए और समझाने का प्रयास करिए, ताकि हम मिलकर इस देश में जो हो रहे कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो चिंतन हैं, जो चिंताएं हैं, टेंशन हैं, प्रेशर हैं, इन सबको हटा सकें और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।